नमस्कार दोस्तों, मैं भारत ब्रेकिंग न्यूज़ से आज हमारे बीच में हमारे मुख्य संवाददाता भोपाल मनोज सक्सेना जी से हम कुछ एक सामाजिक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आपका भारत ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। अच्छा, आज मैं आपसे एक ज्वलंत विषय है उसके ऊपर एक चर्चा करना चाहता हूँ। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में हमारे हिंदू भाई सनातनी भाइयों के ऊपर जो अभी इतने अत्याचार हो रहे हैं और इसके खिलाफ हमारे देश में बहुत अलग अलग सभी जगह पे सभी शहरों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सनातनी भाई हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के समर्थन में अपने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ना एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि जो हमारी इस समय जो देश में सनातनी और हिंदू कहे जाने वाली सरकार मौजूद है और इतना भयंकर इतना अत्याचार होने के बाद भी हमारे नेता एक निष्क्रिय बने हुए हैं, सिर्फ प्रदर्शन या भाषण में दिखाई देते हैं हिंदूवादी वो लोग अपने विचार करते हुए। लेकिन वो आज तक उन्होंने अभी बांग्लादेश पे कुछ ऐसा करा नहीं है जिससे कि मुझे लगे कि या हमें लगे कि अपने हिंदू भाइयों के उन्होंने समर्थन में कुछ एक्शन लिया है। क्या हमारी सरकार इतनी कमज़ोर हो गई है? क्या अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या बांग्लादेश के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता? तो इस विषय में आप मतलब क्या अपने कुछ विचार हमें बताएं। मैं समझना चाहता हूँ कि अपने भाइयों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं? गुप्ता जी, हमको इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे हिंदुओं पे अत्यधिक अत्याचार हुए जी। उस वक़्त भी सरकार एक तरह से मौन रही। इस बात को उठा लेना, कड़ा विरोध दर्ज कर देना समस्या का समाधान नहीं है। उसके बाद आप आइए 90 के अंदर कश्मीर के अंदर कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ कितना सारा अत्याचार हुआ। वो तो देश के अंदर ही हुआ। दिल्ली में आज भी कैंपों के अंदर शरणार्थियों की तरह कश्मीरी ब्राह्मण रह रहे हैं। फिर आप आ जाइए ममता बनर्जी के बंगाल में किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हत्याएं की गई, राजनीतिक रूप दिया गया। जी। कोई बात नहीं, आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जितना व्यवहार खराब हो रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं है? क्या भारत सरकार इतनी अक्षम हो चुकी है कि कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? या फिर एक राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है? बांग्लादेश जैसा देश, छोटा सा देश जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो आज हमारे हिंदू भाइयों पर खुलेआम अत्याचार कर रहा है और हम एक तरह से सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं, हमको गुप्ता जी प्लीज़ एक मिनट, हमको इजराइल की स्टाइल में आना पड़ेगा जी। हमको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। इजराइल किसी की नहीं सुनता और जो बात होती है खुलेआम करता, करके दिखाता है। भारत सरकार को अब इजराइल से या हिंदू संगठनों को इजराइल के नागरिकों से आदर्श मानकर ही कार्रवाई के लिए आगे आना पड़ेगा। अन्यथा वो बेगुनाह हिंदू भाई हमारे ऐसे ही लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, पलायन करते रहेंगे और बहन बेटियों का खुलेआम अपमान होता रहेगा। इसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है। अब समय की बात सुनिए आप जी। हमारी स्थिति हिंदुओं की क्या है? कहीं भी अत्याचार हुआ, पलायन कर दो, संदूक उठाओ और चल दो। वक्त वो नहीं है। अब संदूक नहीं, बंदूक उठाना पड़ेगी। पलायन नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करते हुए भी अगर जान चली जाए तो कोई बात नहीं, अगली पीढ़ी उससे तेज हमारी निकलेगी संघर्ष के लिए। भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है सबसे पहले जो अवैध रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी भारत में रह रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन कर रही हैं, सबसे पहले इनको धक्के देके देश से बाहर निकालना चाहिए। और जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षित निकाल के यहाँ की नागरिकता देके
उनको आर्थिक रूप से व्यवस्थित करना चाहिए। ये भारत सरकार का कर्तव्य है, इसको पूर्ण करना चाहिए। नहीं, मुझे सबसे पहले ये समझना है कि मतलब हमारे देश में सभी रोहिंग्या, सभी बांग्लादेशी इतनी सुख सुविधा के साथ में रह रहे हैं। उनको सरकार की तरफ से बहुत सारे उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, चाहे वो विपक्ष का आप समर्थन माने या कुछ माने। लेकिन हमारे जो अपने सनातनी हैं वो पूरा भारत के अलावा कहीं भी हैं तो उनकी जो हालत है, क्या वो अपने किसी मतलब कोई दिखाई नहीं देती है? क्या उनके मानवाधिकार नहीं है? सिर्फ मानवाधिकार सिर्फ भारत में ही एक विषय है कि मानवाधिकार है लोगों के? क्या बाकी लोगों के सनातनी भाइयों के अधिकार नहीं है क्या? और दूसरा क्या है कि सरकार क्यों इन अवैध रूप से रहने वाले लोगों को अभी तक बाहर नहीं निकाल पाई? पहले कहते थे कि कांग्रेस उनका संरक्षण देती है, अब तो भाजपा की सरकार कितने समय से है। क्या भाजपा की सरकार को ये सब दिखाई नहीं देता या सिर्फ राजनीति है कि सिर्फ उनको बोलते हैं करते कुछ नहीं है? हमारे नेता को ये समझ में क्यों नहीं आएगा? क्या हिंदू मतलब पूरी धरती से जब मिट जाएगा तब समझ में आएगा, या द्वारा से हमारे ऊपर कोई शासन कर रहे आएगा तब समझ में आएगा? क्यों नहीं मतलब इस विषय को अभी समय से रहते हुए इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों हमारे नेता? यही तो आश्चर्य की बात है। केंद्र सरकार में कट्टर सनातन के प्रति समर्पित सरकार है, मध्य प्रदेश में है, और ये रोगड़ियाँ बांग्लादेशी, अफगानी, पाकिस्तानी पूरे देश में फैले हुए हैं। हमारी सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये राशन कार्ड बनवा चुके हैं, आधार कार्ड बनवा चुके हैं, आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं, और वोट के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। उसके बाद भी अगर क्या बोलते हैं इनको निकाला नहीं जा रहा तो एक तरह से इनको संरक्षण दिया जा रहा है। जी। आज ये 4 से 5 करोड़ हो चुके हैं और इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के अंदर मालूम पड़ा था 70 से 80 हज़ार बच्चे इनके पैदा रोज हो रहेंगे। आने वाले 15 साल बाद हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू, और ये बहुसंख्यक हो जाएंगे। आज जब ये अल्पसंख्यक होने के बाद हिंदुस्तान में इतने खुलेआम घटनाएं कर सकते हैं, जब ये बराबर के होगा फिर क्या होगा? हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये चीज़ देश के वरिष्ठ सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए जो सनातन भाई, हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सकल हिंदू एकता की बात करते हैं। हिंदू एकता की बात जब होगी, इजराइल की स्टाइल में जीवन यापन को जीना पड़ेगा और उसी तरह प्रतिकार करना पड़ेगा। जब तक कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, आप इसी तरह अपमानित होते रहोगे, लुटते रहोगे, पिटते रहोगे, बहन बेटियों की आबरू सरे बाजार लुटती रहेगी। ऐसा लग रहा है मुगल सल्तनत दौर दोबारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इनको थामना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे पहले घुसपैठियों का संरक्षण देने वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनको तो निकालना ही चाहिए। नहीं, आज जिस तरह से अपने भारत की जो बॉर्डर पे लोग क्रॉस करके इंडिया में, भारत में आज इतनी आसानी से आ जाते हैं, पाकिस्तान से एक महिला 4-4 बच्चों को लेके आ गई है हिंदुस्तान में, तो ऐसे तो कोई भी आ जाता है। तो क्या ये हिंदुस्तान एक विश्व में एक अकेला देश है कि जिसमें कोई भी कहीं से भी आके बस जाए? क्या हमारे अलावा, भारत के अलावा कोई और देश है जहाँ पे इतनी आसानी से जाया जा सकता है? भाई बॉर्डर पे बैठे हुए लोग भी तो गद्दार हो सकते हैं, वो भी तो रिश्वतखोर हो सकते हैं, वो भी तो भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। तो सरकार को यहाँ पे एक सर्वे कराना चाहिए ना कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको 24 घंटे या 48 घंटे या टाइम दे के उनको तुरंत जाने का, यहाँ से उनका नोटिस देना चाहिए। क्योंकि नोटिस की कोई जरूरत ही नहीं है। अवैध रूप से आए हो, सीधे रास्ते जाओ। बिल्कुल, मैं आपकी पूर्ण बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन केंद्र सरकार को इस मामले के अंदर सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि मानवाधिकार आयोग के अंदर तो कोई सुनवाई हो नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार इस मामले में शांत बैठा है, लेकिन भारत सरकार का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि सबसे पहले घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। नहीं, मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। हमारे सभी सनातनी या हिंदुत्व के एक बहुत ही हमारे सम्मानीय नेता मोदी जी हैं, आज उन प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं। क्या मोदी जी के बाद में आपको लगता है कि कोई इनसे बड़ा भी नेता आएगा कि जो ये समस्याओं को हल करेगा? देखिए, समस्या का समाधान तो वर्तमान में होता है, भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाता।
भविष्य कल्पना है, जी। भविष्य कल्पना है। जब आज नहीं हो रहा तो कल क्या होगा? तो फिर अब किस बात का इंतजार है? क्या यही मतलब तो आश्चर्य की बात है। आज अपने देश में मतलब गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, बेरोजगारी चरम पे है, और हमारे पड़ोस में कहीं से भी कोई जनता आके हमारे देश में आ जाती है, यहाँ पे हमारे लोगों का रोजगार छीनती है, यहाँ के साधनों का उपयोग करते हैं, यहाँ के लोगों को खाने को मिल नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, और बाहर के लोग आके यहाँ पे बस रहे हैं। तो ये सरकार की नाकामी है ना, तो इसको कब रोका जाएगा? भाई सरकार को सबसे पहले घुसपैठियों को किसी तरह भी बलपूर्वक जब तक निकाला नहीं जाएगा, जी। जब तक समस्याएं बढ़ती ही चली जाएंगी, प्रथम चीज। जी। दूसरी चीज रही रोजगार की। जी। हमारे रोजगार के पूरे साधन धीरे धीरे वो खींचते जा रहे हैं, छीनते जा रहे हैं। तीसरी बात रही, भारत सरकार को 48 घंटे 72 घंटे का सर्वे करा के उनको निकालने का अल्टीमेटम देना चाहिए, और बांग्लादेश के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर करना चाहिए। जिसे पाकिस्तान पे आतंकवादियों पर करी थी, इस तरह यहाँ भी होना चाहिए। जब इनके समझ में आएगा, नम्रता एक समय तक अच्छी लगती है। नहीं, देखिए, एक हमारा एक छोटी सी घटना घटी थी कुछ समय पहले। हमारे एक वायुसेना के अभिमन्यु जो पायलट थे, अभिनंदन सॉरी, तो वो वहाँ पे जब फंस गए थे तो उनको बचाने के लिए सरकार ने 24 घंटे में आ गए थे ना। जो मोदी जी का करना बना था, तो अब मोदी जी की शक्ति थी। तो अब मोदी जी की शक्ति अब क्यों नहीं निकल के आ रही है? मोदी जी क्यों नहीं इस पे कुछ कार्रवाई करते हैं? मोदी की सरकार क्यों नहीं इस पे कुछ एक्शन लेती कि अपने भाइयों को बचाने के लिए? पूरे सकल हिंदू समाज के अंदर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि भारत सरकार अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि वहां तो दिन प्रतिदिन बांग्लादेश में कटते ही चले जा रहे हैं। उनका देखा देखी हिंदुस्तान के अंदर भी कई राष्ट्र विरोधी तत्व एक समुदाय विशेष के सर उठना शुरू हो गए हैं। नहीं, पाकिस्तान में हिंदू जो है वो लुप्त हो गए हैं, खत्म हो गया। अब बांग्लादेश में बारी है हिंदू खत्म होने की। उसके बाद में हिंदुस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं। अरे आप कश्मीर के अंदर क्या बोलते हैं, सिर्फ जम्मू तक सीमित हो गए हो, तो फिर बंगाल के अंदर कई तहसील कई जिले से आप शून्य हो गए हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देखो नेता जो हैं, ठीक है राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन जब एक अपने जाति, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के ऊपर बात आती है तो पहले प्रथम जो है अपनी संस्कृति को बचाना, अपने हिंदुत्व को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस पर हमारे नेताओं को जो है कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि आज ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में हमारे पीढ़ी, हमारे बच्चे हमको क्या कहेंगे कि मतलब समय रहते हैं हमारे नेताओं ने कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति के नाम पे हमको आगे भड़काया जाता है, वोट लिए जाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। गुप्ता जी, अभी नहीं तो कभी नहीं जी। अगर इस मूल मंत्र पे चले और इनको बाहर निकाला जी, और राष्ट्रद्रोहियों को सीधे एनकाउंटर के अंदर योगी जी जो कर रहे हैं वो काम पूरे देश में चालू हो गया, तो सनातन भी सुरक्षित रहेगा, हिंदू भी सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाला या तो हिंदुस्तान छोड़ देगा या फिर दुनिया छूट जाएगी। इस स्टाइल के अंदर, जैसे हमारे दुनिया के अंदर इजराइल एक देश है, सफाई करता है तो अच्छे से करता है, वही पैटर्न हमको अपनाना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। वरना बांग्लादेश के बेचारे हमारे हिंदू भाई रोज मर रहे हैं, रोज लुट रहे हैं, कोई दुनिया में उनका बोलने वाला नहीं है। भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है सबसे पहले अल्टीमेटम दे, उसके बाद जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है हिंदुओं के हित में करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से हिंदुओं के ऊपर जीत के आई है, हिंदुओं के समर्थन से जीत के आई है, और स्वयं वो कहते हैं कि हम सनातन के प्रति समर्पित हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जितने हम विलंब होते जाएंगे उतने ही नुकसान में होते जाएंगे। और बॉर्डर के ऊपर जो घुसपैठिए आ रहे हैं वहाँ पे तुरंत से तुरंत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। किसी के भी माध्यम से वो घुस रहे हैं उसके नौकरी खत्म करना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, क्योंकि बगैर लिए दिए भ्रष्टाचार के वो आ ही नहीं सकते। ऐसे तो दुश्मन की फौज देश में घुस जाएगी।
जी जी। चलिए, आज आपके विचार जान के हमें बहुत अच्छा लगा। आपके इतने अच्छे विचार हैं, हमारी सरकार को और हमारे नेताओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और समय रहते हिंदुत्व अपनी संस्कृति बचाने के लिए सनातनी भाइयों की मदद के लिए बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी धन्यवाद गुप्ता जी जी, आपने अपने जी चैनल पे बुला के इस जी महत्वपूर्ण चर्चा को, जी सनातन के प्रति समर्पित चर्चा को, हिंदुत्व के प्रति जागृत चर्चा को आपने जो समय दिया उसके लिए